वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, मेरा नाम है नवदीप। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि रिसेंटली सरकार ने नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नीट के एग्जाम पेपर लीक हो चुका था। जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो कॉम्प्रोमाइज थी। लेकिन क्या आपको पता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिक्रूटमेंट को, एक नौकरी के लिए निकली हुई नोटिफिकेशन को भी रद्द किया है। जहां चारों तरफ नीट की चर्चा हो रही है, वहां बहुत से कम लोगों का ध्यान इसकी ओर भी गया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक पेपर कैंसिल कर दिया। ये खबर देखिए आप। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हो रही थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पूरी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है, क्या है पूरा इशू, बताता हूं जल्दी से इसी वीडियो में। दरअसल 613 पोस्टें निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, जिसे कंडक्ट कर रहा था हरियाणा पीसीएस। ये पोस्टें निकली थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस गया कि ये जो रिक्रूटमेंट थी ये फेयर नहीं थी। फेयर क्यों नहीं थी? क्योंकि हरियाणा पीसीएस ने एक सिस्टम लाया था। हरियाणा पीसीएस ने 2022 में यह ऐलान कर दिया कि जैसे यूजीसी ने कहा है हमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूटमेंट करना है, हम वैसे नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि हम पहले एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे जिसमें एस्पिरेंट्स को 35% मिनिमम जो है वो स्कोर करना होगा। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे जैसे यूजीसी के नॉर्म्स कहते हैं। तो हरियाणा पीसीएस ने चेंजेस की जो यूजीसी ने रूल्स बनाए हुए हैं उसमें। तो ठीक है, हुआ क्या? हुआ ये, अगर आप यूजीसी का देखेंगे सिस्टम की असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे रिक्रूट करना है, तो केवल 3 पॉइंट है। सबसे पहले आपके एकेडमिक स्कोर को देखा जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन होती है, पीजी, पीएचडी, नेट, रिसर्च, एक्स्ट्रा। उसके बाद जो पूरे का पूरा रिक्रूटमेंट है वो केवल एक इंटरव्यू पे होता है। वाइवा की परफॉर्मेंस पे देखा जाता है। कोई भी रिटन एग्जाम के बारे में या कोई कट ऑफ कि 35% आपको स्कोर करना ही करना है, ऐसा यूजीसी में कहीं लिखा नहीं है, जो उसके रूल्स 2018 में बने हुए। लेकिन हरियाणा पीसीएस ने 2022 में ये रूल्स लाए। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि अगर आप हमारा संविधान खोलेंगे, उसका 7th शेड्यूल खोलेंगे, वहां पर एंट्री 66 खोलेंगे, यानी जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट का पावर है, जिसमें पार्लियामेंट कानून बना सकता है, तो उस लिस्ट को अगर आप खोलेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन और इससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, उस सब पे कानून केवल पार्लियामेंट बना सकता है। राज्य सरकार इसकी रिक्रूटमेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, यह हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन हरियाणा ने, पीसीएस जो है, उसने मॉडिफिकेशंस कर दी। 613 पोस्टें, याद रखिएगा। 2000 से ऊपर लोग 35% जो एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बैठते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कितने लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं? कट ऑफ को 35% को 150 में केवल 155 जो कैंडिडेट्स थे, वो 613 की पोस्ट जो पूरी टोटल निकली हुई थी इंग्लिश की, उसमें से 151 ही 35% का जो क्राइटेरिया है, इसको पार करते हैं। अब हैरत की बात पता है क्या आपको? यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो जेआरएफ थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने यूपीएससी का कोई ना कोई स्टेज सिविल सर्विस एग्जाम का निकाला हुआ है, वो भी ये 35% का जो कट ऑफ है उसको पार ही नहीं कर पाए। तो सारे के सारे एस्पिरेंट्स ने, मैक्सिमम ने यही कहा कि ये अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट है, इतना टफ पेपर डाला जाता है और ये फ्लॉड है। जो वैल्यूएशन हो रही है वो फ्लॉड है। यहां पे देखिए, अब इस 613 में से जाहिर सी बात है कुछ पोस्ट जनरल के लिए होंगी, कुछ एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए होंगी। यहां पर एक बार डेटा देखिएगा, 85 जो पोस्ट हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी, क्लियर। लेकिन केवल 3 कैंडिडेट इन 151 में से पास हुए। 60 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए थे, केवल 6 लोग ही 151 में जो थे वो ईडब्ल्यूएस के थे। अब एक चीज और याद रखिएगा कि भले ही 136 लोग वो जनरल कैटेगरी थे, वो भी कम शॉर्ट पढ़ रहे थे, वो भी शॉर्ट पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 312 पोस्ट थी जनरल कैटेगरी की, उसमें से भी केवल 136 ही क्वालिफाई कर पाए। शेड्यूल कास्ट में केवल एक व्यक्ति, 60 पोस्ट रिजर्व है, केवल एक व्यक्ति क्वालिफाई कर पाया। अदर शेड्यूल कास्ट 2, उनके लिए भी 60 रखी गई थी। बैकवर्ड क्लासेस में केवल 3 लोगों ने पास किया, 36 पोस्टें उनके लिए जो थी वो रिजर्व की गई थी। यानी पोस्टें खाली रह रही हैं, बड़े बड़े टॉपर्स कट ऑफ रीच नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 35% का सिस्टम लाया गया था, इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया।
2000 से ऊपर बच्चों ने जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम दिया था, 151 एस्पिरेंट्स पास करते हैं, और जो रह जाते हैं वैकेंसी फुल नहीं हो रही। आप सोचिए 613 जो पोस्ट है उसके लिए 151 ही एलिजिबल हो पा रहे 35% कट ऑफ के बाद। तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट हुए तो इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। कुछ छात्र सीधे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चले गए अपील करने के लिए। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी को लेकर, इसी पिटीशन को लेकर, जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसको लेकर डिसीजन दिया है, और क्या कहा है वो भी बताता हूं। लेकिन पहले एक चीज शेयर कर दूं आपसे, अगर आप इस बार के यूपीएससी टॉपर जो रैंक 1 है अनुज अग्निहोत्री जी, हिंदी मीडियम के टॉपर रवि राज जी के बारे में जानते हैं, तो मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि दोनों के दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से ही पढ़े। हमारी इन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के साथ ही की। अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ लाया है। 17,999 रुपीज में हमारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, और अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो केवल ₹1 में 46 टेस्ट हमारे मिल रहे हैं। ₹1 में एनरोल कीजिए, हमारे टेस्ट दीजिए, जो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है। लेवल वही है जो यूपीएससी आपसे मांगता है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और मेरे को एक बार कमेंट करके ये भी बता दीजिए, क्या ये जो पहले 35% का कट ऑफ लाया गया, कि पहले आप ये 35% लाइए, फिर उसके बाद आप रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या ये फेयर था? क्या आपको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी के टॉपर जेआरएफ फेल हो रहे हैं, क्या सचमुच पेपर बहुत ज्यादा हाई था, या सरकार सही थी? कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी। बट आपको क्या लगता है वो जानना जरूरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट थी, इस प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया, कैंसिल ही कर दिया। क्यों किया? उनका ऐसा कहना था कि ये ऑप्शनल गाइडेंस नहीं है जो यूजीसी ने 2018 में दी, कि आपने कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करना है, क्या क्या स्कोर्स आपने देखने हैं। एक सिंपल इंटरव्यू वाइवा होगा, नेट जेआरएफ ये सब स्कोर्स आप अंडरटेक करेंगे। अब आप कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस गाइडलाइंस को मान नहीं रहे जो यूनियन ने बनाया हुआ है, जिसका सब्जेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल नहीं थे, ये पहली वजह है, इसीलिए उसको कैंसिल कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी पहले 2 केस हुए, जिनके आधार पर अभी हाई कोर्ट ने ये पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट है उसको कैंसिल किया। पहला था मनदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी पंजाब की रिक्रूटमेंट जब हो रही थी उसमें भी कुछ चेंजेस थी, उसे भी कैंसिल किया था पंजाब एंड हरियाणा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस को भी कहीं ना कहीं नजर में रखा जब पंजाब एंड हरियाणा को हाईकोर्ट केस की जजमेंट सुना रहा था। डॉक्टर मीता सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी एक रूल था जो बिहार पीसीएस ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। वो यूजीसी में ऐसा कोई रूल था नहीं, उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन रूल, उसको हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये दोनों केसेस भी हैं जिनका हवाला लेके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरी रिक्रूटमेंट ही कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी। अब मेरा सवाल आपसे एक बहुत बड़ा है, बच्चों के पेपर पूरे 2 साल मेहनत करने के बाद फेयर नहीं हो रहे, और जो नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं, तैयारी करते हैं सालों साल, एक गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम अगर आप कंडक्ट करते हैं उसे भी कोर्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है, वो भी आप गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो क्या हम अगर अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमी कह रहे हैं, जो हम है भी, क्या हम एक नॉर्मल एग्जाम प्रोसेसेस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते? अगर आप कहीं ना कहीं चाइना को देखेंगे तो चाइना भी काफी बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करता है, गाकाऊ इसमें से एक है। आप एग्जाम के बारे में जरूर पढ़िएगा और कितनी एफिशिएंसी के साथ चाइना उसे कंडक्ट करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या हम इस कॉम्पिटिटिव सर्कल को कहीं ना कहीं पूरा नहीं फेयरनेस के साथ कर पा रहे हैं? क्या हम काफी गैप छोड़ रहे हैं? कैसे ये सब हो सकता है मॉडिफाई, मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट क्या